अच्छा, तो आप सभी का वेलकम है इस मीटिंग के अंदर। और मेरे तरफ से वंस अगेन आप सभी को गुड इवनिंग। होप आप बढ़िया होगे, आपके घर पे सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है डेमो वर्कशॉप, और आज पार्ट है 2। इसका पहला पार्ट हो चुका है, ठीक है। जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, वरना उन्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हो। और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में आपको ये पता चला था कि सपने क्या होते हैं, खुद के ऊपर विश्वास क्यों रखना है, और हमारे साथ क्यों रहना है, ट्रेनिंग के साथ क्यों रहना है। आपको ये बातें पता चली होगी बहुत अच्छे से कि हमने ड्रीम लिस्ट बनानी है अपनी, और खुद के ऊपर विश्वास करना है। अपना खुद का बिजनेस है, ये बात आपको पता चली होगी। आपके जो भी सीनियर है जो भी आपके, उन्होंने आपको बिजनेस ज्वाइन करवाया, बहुत अच्छी बात। बट अब ये बिजनेस आप ही का है। आप FBO हो, फॉर योर बिजनेस ओनर। ये बात आपको पता चल गई होगी बहुत अच्छे से। और आपको पता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। आपके पास एक अच्छी वाई भी है, आपके पास एक अच्छा रीजन भी है। मतलब आपने सुना ही होगा, जिस इंसान को प्यास लगती है वही कुएं के पास जाता है। कुआं कभी अपने पास नहीं आता कि लो पानी पी लो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी आपको बना नहीं सकता, भगवान भी आपको बना नहीं सकते, बनाने वाले आप ही हो। जब आपके मन के अंदर आग लगेगी तभी आप उठोगे। ऐसी चिंगारी मैं नहीं लगा सकता आपके अंदर, है ना। वो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक स्टोरी दिखाऊंगा। वो स्टोरी मैं बोल सकता हूँ, बट देखने में बहुत मजा है। मैं आपको दिखाऊंगा वो स्टोरी। और आज का टॉपिक भी डेमो वर्कशॉप है, मतलब एक डेमो मिलेगा आपको काम का। काम करने से पहले डेमो बड़ा जरूरी होता है। जैसे कि मान लो आपको अगर गाड़ी लेनी है, आपको नई गाड़ी लेनी है, आप शोरूम में जाओगे। शोरूम में जाकर वहां पर जो एम्प्लॉय रहेगा, वो आपको गाड़ी दिखाएगा। आपको बोलेगा कि खरीदनी है ना, पहले गाड़ी में बैठो। बैठ के देखो कि स्टेयरिंग पकड़ते कैसे, चलाते कैसे। अगर आप एक नई गाड़ी भी खरीदोगे ना, शोरूम का वहां पर जो एम्प्लॉय होगा ना, वो आपको गाड़ी के फायदे बताएगा, नुकसान बताएगा, चलाना कैसे है, कैसे यूज करते हैं, कैसे स्पीड बढ़ाते हैं, कैसे ब्रेक लगाते हैं। ये जानना बड़ा जरूरी होता है। गाड़ी मतलब लेने से पहले उसे यूज कैसे करना है ना, ये जानना बड़ा जरूरी है। बट जो लोग यूज करना सीखते नहीं है और सीधा गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, उनके साथ क्या होता है पता। उनके साथ होता है एक्सीडेंट। और वही एक्सीडेंट फॉरवर्ड बिजनेस में लोगों के साथ होता है कि उन्हें यूज करना आता नहीं है, फॉरवर्ड को कैसे करना है वो आता नहीं है, और वो सीधा काम करने चले जाते हैं। और उनके साथ फॉरवर्ड में क्या होता है, 1-2 महीने के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। बात समझ आई आपको मैंने क्या बोली, कि बिना सीखे करने जाओगे तो एक्सीडेंट होगा। और कोई भी काम करने से पहले हम सीखते हैं उसका यूज कैसे करना है, उसे कैसे करना है, कैसे काम होगा, क्या फायदे क्या नुकसान है, सब देखते हैं पहले, है ना। कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए। और हमेशा याद रखना, आपका सीनियर आपको जब भी कॉल करे, जब भी कुछ बोले, वो क्यों होगा, आपके लिए होगा। क्योंकि जो गलती मैंने की है, वो गलती मैं आपको करने नहीं दूंगा। और इसमें बेनिफिट मेरा नहीं है, बेनिफिट आपका है। आपका टाइम बचेगा, उस टाइम में आप गलतियां नहीं करोगे, उस टाइम को यूज करके अच्छे से ग्रो करोगे, अच्छे से पैसा कमा पाओगे। क्योंकि जो गलती मैं करके बैठा हूँ, उसका एक्सपीरियंस मैंने लिया है। बट आप वो एक्सपीरियंस लेने जाओगे तो मैं क्यों आपको जाने दूंगा उस चीज में, है ना। क्योंकि फायदा ही नहीं है उस चीज में जाकर, ठीक है। तो इसीलिए आपका सीनियर जब भी आपको कुछ बोलता है, तो उसे मन पे लेके करना हमेशा। बट अगर मन पे आप नहीं लोगे तो आपके साथ क्या होगा, आप भी हमारे जैसे ठोकर खा के ही मानोगे फिर, है ना। और इंडिया के लोगों की आदत है, वो ठोकर खाने के बाद ही उनको समझ आता है, ऐसे समझ नहीं आता इंडिया के लोगों को, है ना। मैं भी उन्हीं में से था। जब यहाँ पर मैं आया था, मुझे सीनियर का बातें बस ऐसी लगती थी, है ना। कि अच्छा कैमरा क्यों ऑन करना है, मतलब रहता है स्टार्टिंग में, हर एक इंसान ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं भी ऐसा ही था, है ना। अभी मैंने बोल दिया कि मीटिंग के एंड तक कैमरा ऑन रखना,
बट नहीं रह पाएगा कुछ लोगों का, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है। चलो मैं वैसे नहीं कह रहा आपको, बट कुछ प्रॉब्लम होते हैं सबके, है ना। बट मेरी बात आपको समझ आई होगी कि जो भी आपका सीनियर है, उन्हें ऑलरेडी सालों का एक्सपीरियंस है, महीने का एक्सपीरियंस है। अगर आपकी भी सीनियर है ना, वो आपसे एक दिन पहले ज्वाइन हुए हैं, अगर एक मिनट भी पहले ज्वाइन हुए ना, तब भी उनकी बात मानना। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो भी सीनियर है आपके, है ना, जिनके थ्रू आप ज्वाइन हुए हो, वो आपसे एक दिन पहले या एक मिनट भी पहले ज्वाइन हुए ना, उनके बात को कभी ठुकराना मत है। ठीक है। क्योंकि वो इंसान आपके भले के लिए है। आपकी जिंदगी में आपका भला कौन करता है? आपके मम्मी, आपके पापा, और तीसरा आपकी अपलाइन, आपके सीनियर। यही लोग आपका भला चाहेंगे, अच्छा चाहेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टोरी दिखाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है। अभी मैं शेयर करने वाला हूँ, पूरा अच्छे से सुनना है। और एक एक से मैं मॉरल ऑफ स्टोरी पूछूंगा कि आपको क्या समझ आया, आपको क्या अच्छा लगा। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, और घबराना मत। अगर बताने आएगा तो हाँ बोलना, नहीं आएगा तो ना बोलना। डरने की बात नहीं है, यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं लेगा आपका कभी, उल्टा आपको साथ देगा, उल्टा आपको हम सिखाएंगे, बढ़ाएंगे आगे। ठीक है। तो स्टोरी अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, अच्छे से देखो। और देखने के बाद आपने मुझे उसका रिप्लाई देना है बढ़िया से। ठीक है। जस्ट एक मिनट, मैं अभी उसे शेयर करता हूँ, फिर आप अच्छे से वॉच करके, फिर आप अपना मॉरल ऑफ स्टोरी बताओ मुझे। जस्ट एक मिनट में शेयर करता हूँ जल्दी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पेड़ आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है? आइए, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बात उन दिनों की है जब एक उत्साही बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर गया। वो बच्चा था तो छोटा, पर सपने थे उसके बड़े बड़े। एक शाम दादाजी के साथ बैठकर उसने पूछ ही लिया, दादू, मैं बड़ा होकर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूं, बताइए ना कैसे बनूं? दादाजी की आंखों में एक चमक आई। बिना कुछ कहे वो बच्चे का हाथ पकड़कर नर्सरी की तरफ चल पड़े। वहां से दो छोटे छोटे पौधे लेकर आए, बिल्कुल एक जैसे, एक ही किस्म के। अब यहां दिलचस्प मोड़ आता है। दादाजी ने एक पौधा घर के अंदर एक सुंदर से गमले में लगा दिया, एकदम सेफ, एकदम प्रोटेक्टेड। दूसरा पौधा उन्होंने बाहर बगीचे में लगा दिया, खुली हवा में, मौसम की मार झेलने के लिए। बेटा, दादाजी ने पूछा, तुम्हारी नजर में कौन सा पौधा ज्यादा तरक्की करेगा? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, अरे दादू, ये तो कोई सोचने वाली बात है। अंदर वाला पौधा एकदम राजकुमार की तरह रहेगा, ना धूप की चिंता, ना बारिश का डर। बाहर वाले की तो बेचारे की जिंदगी ही संघर्ष में बीतेगी। दादाजी बस मुस्कुराए। कहानी को और रोचक बनाते हुए 4 साल बाद की बात है, वही बच्चा फिर दादाजी के घर आया, और जो उसने देखा वो उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। अंदर का वो राजकुमार पौधा, हाँ, बढ़ा तो था, पर कितना? बस गमले जितना। और बाहर का वो संघर्षी पौधा, वाह, एक विशाल मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। उसकी छाया में लोग आराम फरमा रहे थे। दादाजी ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, बेटा, जिंदगी में कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परेशानियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। जैसे इस पेड़ ने हर तूफान का सामना किया और हर बार और मजबूत होता गया, वैसे ही हम भी अपनी चुनौतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही किसी कंफर्ट जोन में छिपे हुए हैं? क्या आप भी चुनौतियों से डर कर पीछे हट जाते हैं? आज ही एक फैसला लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखिए। याद रखिए, जिंदगी में असली मजा संघर्ष में है, आराम में नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी किसी की जिंदगी का रुख बदल सकती है। और हां, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अपने
देखा आपने स्टोरी सभी ने? यस सर। यस यस सर। सर। किसी ने मिस तो नहीं की ना? नहीं। कोई नो है सर। जो खुद आगे आके बोलना चाहेगा? कोई है ऐसा कि क्या मॉरल था, क्या समझ आया, क्या सीख मिली आपको? यस सर। अच्छा, अपना नाम बताओ पहले, कौन बोल रहा है? अंजलि बिरादार से। अंजलि जी। अच्छा, एक मिनट, जस्ट मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ मीटिंग में। जस्ट एक मिनट। हाँ, अब आप दिख रहे हो। कहाँ गए अंजलि जी? हाँ बोलिए, अब आप बोल सकते हो। इस कहानी से ये सीख मिली हमें कि डर कर घर में बैठना नहीं है। जो भी सामने आया वो संघर्ष करके आगे बढ़ना है। ओके। और कुछ बोलना चाहोगे वैसे मैम? ठीक है, मतलब आपको ये पता चला कि घर में छुप के नहीं बैठना कभी भी, उसका संघर्ष करना है, उसका सामना करना है, उसका मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। चलो, थैंक यू सो मच। और कोई? वरना मैं नाम ले लूंगा, आप भाग जाओगे मीटिंग से। नहीं नहीं, भागना मत, नहीं बोलना है तो मना कर देना। और कोई जो बोलना चाहेगा, क्या सीख मिली आपको? जल्दी। सर मैं बोलना चाहूंगी। आपका नाम? अच्छा, कोमल जी, हाँ बताओ। सर जितना संघर्ष करोगे उतना चमकोगे, इसका वो मतलब है। जितना हम पहले से अभी कंफर्ट जोन में रह के तो उतना हम कुछ कर नहीं सकते। तो बाहर निकल के जितना हम कंफर्ट जोन के बाहर निकल के जितना कर सके उतना करेंगे तो अच्छा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैम हेलो ने सर। भी बहुत अच्छे से बताया। और कोई है हेलो जो? सर। थैंक जी जी, बोलिए। हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा, जयश्री जी, जी बोलिए, बिल्कुल। यस सर। जितना हार्ड वर्क होगा ना उतना ही सक्सेस होगा सर। इस ओके, कहानी का मोरल। ठीक है, जितनी हार्ड वर्क रहेगा उतना ज्यादा सक्सेस रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू। मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया, अभी नए हमारे साथ, नए होकर बता दिया। और कोई और मौका लेना चाहेगा बोलने का? मैं तो मौका लेता हूँ, मैं नहीं छोड़ता, देखो अभी भी बोल रहा हूँ। मैं नहीं छोड़ता मौका। और कौन है? बस किसी को मौका नहीं चाहिए ना, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मीटिंग को। हाँ सुषमा जी, आप बोल रहे हो। आप ओके। आप फॉर्म में आ रहे हो। राइट, मतलब अगर हार्ड वर्क करे तो फिर रिजल्ट मिलता ही है सर। अगर ऐसी कोई चीज मिलती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर मतलब हम अच्छे से अगर मन लगा के कुछ करते हैं तो हमें सक्सेस भी तो मिलती है ना। और बहुत। वो चीज से हमें मतलब लगता है कि यार हमने कुछ किया था और कुछ अच्छा हुआ। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया कि जो मिला है उसकी वैल्यू रखनी चाहिए, तभी जाके जिंदगी बदलती है। और कोई आना चाहेगा आगे, या मैं आगे बढ़ूं फिर? हाँ सोरना जी, आप क्यों पीछे रह रहे हो? आप तो बड़ा बोलते हो। बोलना चाहोगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई नहीं है ना, फिर मत बोलना कि हमारा नाम नहीं लिया। कोई बुरा मत मानना फिर। हमें मौका नहीं मिला बोलने का, सर ने तो हमारा नाम ही नहीं लिया। आगे बढ़ा रहा हूं मैं, बढ़ा लूं? हाथ ऐसे कर लो फिर। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, है ना? चलो ठीक है, थैंक यू। मतलब आपको पता चला होगा कि दो पौधे थे। एक पौधा घर में था, एक पौधा घर के बाहर था। अब उस बच्चे को क्या लगा, अपने जो नाना जी का वो लड़का था छोटा सा, उसको ऐसा लगा कि घर में जो पौधा था ना, वो अच्छा रहेगा, वो ग्रो होगा। बट जब वो छुट्टी लेकर बाद में दोबारा नाना जी के पास आता है, उसे पता चला कि जो पौधा बाहर लगाया था वो पौधा ज्यादा बढ़ गया। उसकी
जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी कि जब इंसान को ग्रो करना है उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। जब तक वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक जो उसे जिंदगी में चाहिए वो कभी भी नहीं मिलेगा। अब ये स्टोरी दिखाने का आप सभी के लिए मोटिव ये था कि अभी आप इस काम में नए हो, आप अभी बच्चे हो, आपको कुछ नहीं पता है ना, क्या सही है क्या गलत है, आप कुछ भी नहीं जानते। एक टाइम में भी ऐसा था, मुझे भी कुछ नहीं पता था, मुझे बताते थे मैं समझता भी नहीं था। बट इस स्टोरी को देखने के बाद एक सीख आपको मिली होगी कि हमें कुछ बनना है, कुछ सपने पूरे करने हैं। जो ड्रीम लिस्ट आपने बनाई है, वो ड्रीम लिस्ट के ऊपर आपने जो भी कुछ लिखा है, वो पूरा तभी होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। अब जो बाहर पौधा था ना, उस पौधे ने क्या कुछ नहीं झेला। बारिश झेली, तूफान झेला, कड़क धूप झेली, तब भी वो पौधा उगा, उसने आसमान छुआ, और आज वो पौधा लोगों को छाया भी दे रहा है। बट जो घर में था, वो राजकुमार घर का पौधा है ना, उसने क्या झेला, कुछ नहीं झेला, वो राजा बेटा बन गया। ना बारिश ना धूप ना कुछ, घर में ही रहा, इसीलिए ग्रो नहीं कर पाया। उसको एक अच्छी नहीं मिली सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग आजू बाजू वैसी थी, इसीलिए वो वैसा रह गया। उसी तरह जिंदगी में जब आप अपनी सराउंडिंग अच्छी पकड़ोगे, ठोकर खाओगे, मुसीबतों से भागोगे नहीं, पीछा नहीं हटोगे कभी, तब जाकर इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो मान लिया आपके सपने बहुत अच्छे, ड्रीम लिस्ट आपने मुझे भेजी। आज मैंने एक ड्रीम लिस्ट पढ़ी कि मुझे कोरिया जाना है, मैं हैरान हो गया। अच्छा, कोरिया भी जाना है। एक ड्रीम लिस्ट मैंने देखी जिसमें लिखा है घर बनाना है, मुझे थार लेनी है। मतलब ऐसी ड्रीम लिस्ट आप सभी ने है ना, बड़ी अच्छी अच्छी लिखी। मैं देखकर हैरान हो गया कि अच्छा एक दिन ये सच्ची में कोरिया जाएगी क्या। मैंने सोचा अच्छा ये थार भी लेगी क्या। मैं अभी फील कर रहा हूँ जो आपने लिखा है ना, आईफोन लोगे। एक अंजलि मैम आईफोन ले गए है ना, आप सब हो यहाँ पर। ड्रीम लिस्ट है ना आप सभी के पास अभी अपनी। यस सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अब देखो आपको समझ आया होगा वो ड्रीम लिस्ट पूरी कब होगी, जब तूफान आए, बारिश आए, कड़क धूप आए, कुछ भी हो जाए, बस आपने कभी पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हट गए, आप कौन से पौधे जैसे हो जरा बताना, जो घर में पौधा था उसके जैसे या जो बाहर था। घर में था उसके जैसे। हाँ उसके जैसे। फिर आप इस प्लेटफॉर्म को, इस सीनियर्स को, किसी को गलत नहीं ठहरा सकते फिर। ठीक है, आप थे ही घर के पौधे जैसे फिर, भले सीनियर क्या करे, प्लेटफॉर्म क्या करे फिर, है ना। मतलब हम किसी को कभी दोष नहीं ठहरा सकते। दोष क्यों नहीं ठहरा सकते, क्योंकि काम ही अपना है। और जब काम अपना हो ना, उस जगह ये नहीं बोला जाता कि हमारे सीनियर ऐसे थे, हमारा तो प्लेटफॉर्म ही ऐसा था। नो, वहां पर बात आती है खुद की, क्या हम वो चीजें छोड़ रहे हैं क्या, जो चीजें हमें पसंद थी, वो चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं अपनी बात बताता हूँ, इस बिजनेस में आने से पहले मुझे आदत थी गेम खेलने की। मुझे घर में बैठने की बड़ी आदत थी है ना। मैं गेम खेला करता था, जब भी है ना घर में पापा आए मम्मी आए, क्या कर रहे हो, गेम चल रहा है ना। अगर बाय मिस्टेक पापा आ गए तो हाँ किताब पकड़ लेता था मैं, है ना, कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं। मतलब आपका शायद कुछ भी हो सकता है, आपकी आदत, आपकी आदत क्या पता किसी की टीवी देखने की हो, किसी की सीरियल देखने की हो, क्योंकि आप सब हाउसवाइफ हो, है ना। सीरियल की आदत हो सकती है आपको, या चलो थोड़ा पर्सनल तो सबका रहता है, खाना बनाना घर का वो तो चलते रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, है ना। वो तो आप मैनेज कर ही लोगे, ठीक है। अब इस स्टोरी से आपको पता चला, होप जो मैंने दिखाया उसे आपने समझा होगा, और बहुत अच्छे से आप अपने जिंदगी में से याद रखोगे कि हाँ कोई मीटिंग हुई थी, कोई लाइव मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमें दिखाया गया, और अच्छा हुआ दिखाया कि राजा बेटा वाला पेड़ कौन सा है और ठोकरे खाने वाला पेड़ कौन सा है। ये बात आपको समझ आई होगी, है ना। और सोच लो, अगर ये बात आपको मैं ना बता देता, कल जाकर आपके साथ क्या होता। यही होता आपके साथ, आप उस पेड़ के जैसे छुप जाते,
हवा आती आप घर में छुप जाते, बारिश आती आप छुप जाते, है ना। मतलब ये दिखाने का मोटिव क्या है, जब आप काम करने लग जाओगे, कुछ भी दिक्कत आई, आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है ना। उन चीजों से मैंने आपको पहले ही बचा लिया। कल जाकर आप भी बोलोगे अच्छा हुआ हमें बताया था। कुछ कुछ लोगों को बताया नहीं जाता, ठीक है। मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि हमें 2cc करके छोड़ दिया। फोन आते हैं ऐसे, है ना, कि हमारे कोई सीनियर थे, 2cc हमने वहां पे किया और छोड़ दिया उन्होंने। और शुक्र मनाओ कि हमारा ऐसा नहीं है। और मैं तो कतई ऐसा नहीं था, है ना। मैं तो पक्का हूँ अपने उसूलों का, है ना, कि नहीं करवाना है, जो आए हैं उनका करवाना है मैंने, है ना। क्योंकि मुझे पता है ये बिजनेस बड़ा साफ सुथरा बिजनेस है। जो साफ सुथरा करेगा वो आगे जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अभी तक इस मीटिंग में आपको ये जो हिस्सा मैंने बताया अभी तक बहुत अच्छे से समझ आया। अब बारी है ड्रीम लिस्ट दिखाने की, बोलने की, ठीक है। तो कौन अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ के बताएगा। और मेरा कहना ऐसा है, आपके सीनियर का कहना, गुरु का कहना, कि अपनी ड्रीम लिस्ट सब पढ़ के बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी दाल काली नहीं है, आपकी दाल पक्की है फिर, है ना। आप मजबूत हो, आपको विश्वास है ना। और आपको विश्वास है खुद पे, मेरे पे, और इस प्लेटफॉर्म में। और आपकी जो वजह है, आपकी जो उम्मीद है, वो उम्मीद सच है। क्योंकि देखो सपने पूरे करने हैं, और जहाँ सपने पूरे करने वहां पे हम डरे क्यों। तो जो आगे आना चाहता है जल्दी आगे आओ, टाइम मत लगाओ, क्योंकि हमें मीटिंग फिर लेट हो जाएगी, है ना। जल्दी आओ, नाम लो, और बताओ कि हमारे ड्रीम लिस्ट पढ़ो अपनी। सर पहला ये है, दूसरा ऐसे बताओ मुझे, टाइम मत लगाना। और जो नहीं बोलना चाहते, जो सोचते कि यार हमें डर लगता है, अभी हम नए, सर मौका दे दो ना, नेक्स्ट बार हम बोल लेंगे। मैं आपको चांस दूं, आपको लगता है मैं चांस दूंगा आपको। मैं आपको घर में जैसा पौधा होता है वैसा बना दूं, देख लो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप नहीं भी बताओगे, मैं तो कर लूंगा अब आगे अपना। 1 मिनट, हाँ। बस अपना नाम लेकर आ जाओ आप आगे, बताओ अपनी ड्रीम लिस्ट जो भी है। हाय सर, मैं बता सकती हूँ। आपका कैमरा। ओके। यस मैम, ऑन। बताओ आप। क्या ड्रीम है आपके। मुझे घर लेना था, पहला ड्रीम तो ये है। अच्छा, घर लेना है, ओके। दूसरा, मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन, मतलब मेरे बच्चों के लिए कुछ करना था, उनकी पढ़ाई के लिए। अच्छा, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है। अच्छे से स्कूल में मतलब एडमिशन वगैरह, मतलब उनका सारा खर्चा। ओके, सब कुछ। राइट, सब कुछ। देख लो आपका बच्चा सुन रहा है, फिर मत बोलना। मतलब जितना मुझसे हो सकता है उतना। अच्छा अच्छा, और क्या ड्रीम है आगे। सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब खुद के लिए भी करना है। अच्छा, खुद के लिए भी करना है, और फैमिली सपोर्ट। घर वालों को सपोर्ट, अच्छा। और ट्रैवल भी करना है। और एक चीज है जो कि मुझे फोन लेना था, वो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अच्छा जी, हाँ। बिजनेस से, बिजनेस से। हाँ, राइट। अच्छा अच्छा, और बाकी। बस इतना ही। अच्छा, अभी फिलहाल इतना ही है। बहुत होते हैं, ओके, बट इतने पैसों का बाद में फिर बनाएंगे लिस्ट। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, इतने पूरे करोगे पहले। हाँ। बहुत थैंक अच्छा, यू। थैंक यू थैंक यू। और बाकी। मेघा जी, आप बोल रहे हो क्या। हाँ सर। अच्छा अच्छा, जरूर बताओ आपकी ड्रीम लिस्ट क्या है फिर।
मुझे पहले इंडिपेंडेंट बनना है और अच्छा। खुद के और मेरे एक हाउस लेने का एक ड्रीम है ठीक है। और इंटरनेशनल टूर करना है, अच्छा। फैमिली सपोर्ट करना है। ओके। ठीक है। बहुत बढ़िया, यही था, और कुछ ऐड करने हैं मैम आपको? नहीं, अभी तो इतना है। चलो, इंटरनेशनल टूर कहाँ पे जाना है आपको, थोड़ा बताओगे? है प्लान? लंदन। लंदन। ओ, अपने इंडिया वालों को लंदन बड़ा पसंद है, वहां पे सुना है, पिक्चरों में सुना है क्या आपने? नहीं, वैसे भी सुनती हूँ। अच्छा, कहाँ से बना है ये सपना लंदन जाने का, थोड़ा बता पाओगे वैसे, क्यों? हमारे रिलेटिव है ना, वो जो मेरे रिलेटिव है, अच्छा। वो उधर लंदन में एजुकेशन के लिए गए थे ना। तो ओके। वो फोटोज वगैरह डालते थे स्टोरी पे, तो देखती थी। ऐसा लगता है हम भी जाएंगे कभी। ओके, मतलब सपना देखने से ही बनते हैं, ये बात सच है? हम्म। ओके ओके, जब भी कोई चीज देखते हैं हम, उसे देखकर ही सपना बनता है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, इन्होंने भी बता दिया। सपने फिर आपके डन है, पूरे हो गए, पक्का जाओगे, मैं भी आऊंगा साथ में आपके। ठीक है। ओके, थैंक यू, और बाकी? मैं बताऊं सर? नाम आपका, आपको मैं पिन कर देता हूँ, अस्मिता बोल रहे हो क्या? हाँ, अस्मिता। आपका कैमरा ऑन है? अच्छा चलो ठीक है, ऑन। हाँ सर, इधर गाँव में नेटवर्क नहीं रहता ना ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, नेटवर्क इश्यू हो रहा। जरूर, बिल्कुल बता सकते हो आप। एक खुद का घर लेने का है, स्कॉर्पियो लेना है। स्कॉर्पियो। ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम खोलना है। अच्छा। एक पापा पापा के लिए कार लेके देना है। स्कॉर्पियो भी लेनी है, पापा को भी कार लेनी है, वाह। पापा को अलग स्कॉर्पियो, खुद के लिए। अच्छा, पापा को कौन सी दोगे फिर? उनको जो पसंद होगी वो। चलो बहुत बढ़िया, और? एक ओल्ड एज होम। हाँ एक और जो चिल्ड्रंस रहते हैं ना, कैंसर की वो बीमारी हो गई, सो हाँ, उनको थोड़ा फंड पढ़ा इन्वेस्ट था, राइट करना। राइट, आपका मैंने पढ़ा था, ये बात मुझे अच्छी लगी, और कि आप लोगों की भी मदद करना चाहते हो, जिन बच्चों को हाँ। कैंसर है ना? हाँ सर। चलो, मुझे भी ऐड करना आपके उस योगदान में, मेरा भी है वैसा। ठीक है। अच्छा, और कुछ? कुछ नहीं, हस्बैंड को सपोर्ट करना है लाइफ टाइम बस। आप मैरिड हो ना? हाँ। अच्छा अच्छा, पता नहीं था, चलो ठीक है, हस्बैंड को भी सपोर्ट करना है। हाँ। चलो, और कुछ बताना चाहोगे आप? कुछ नहीं सर, जो जॉब करना है वो सिर्फ गरीबों में इसमें उसमें लगा देने का है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब, हाँ? देख लो, पूरा करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है सर, स्कॉर्पियो, करेंगे। पापा को गाड़ी, है ना? चलो हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से करेंगे हम मिलके। और नेक्स्ट? हाँ सर। सर मैं कोमल अच्छा, कोमल जी, ठीक है, बोलना बिल्कुल बिल्कुल, चाहूँ। बताओ। कोई नहीं आता, बोलने दो बीच में। हाँ सर, मुझे अपने लिए एक स्कूटर। स्कूटी? जी सर। स्कूटी लेनी है? अथर्व बीच में बोल रहे कोई बात ओ। नहीं, आने दो, आवाज आने हाँ दो, सर, कोई। मेरा ड्रीम है स्कूटी लेने का। अच्छा, और बाकी? जी सर, और हैदराबाद में पर घर लेना है। अच्छा, खुद का घर लेना है हैदराबाद में? जी सर, और फोर व्हीलर गाड़ी भी लेनी है, कल बताई थी मैंने वही। जैगवार देख ली, सबने देख ली, और? हाँ सर, और एक मेरे इसी विषय जो सब हंसेंगे, हंसने? हस्बैंड को रिंग भी गिफ्ट करनी है। अच्छी बात है, इसमें क्या हंसना, बहुत बढ़िया है ये। मेरे वो। जी सर, और सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद के लिए कुछ करना, बच्चों के लिए करना। अच्छा, और कुछ बताना चाहोगे आप? जी सर, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ तो प्राउड फील कराना, उनको भी कुछ देना, मेरा सपना है। ओके, ठीक हाँ है, सर। बहुत अच्छा है। ओके, डन है फिर आपका? हाँ सर, डन है।
चलो बहुत अच्छे है ना, हस्बैंड को रिंग याद रहेगी मुझे, कब दोगे अब? और हाँ सर। और क्या मेन आपकी जैगुआर स्कूटी तो हाँ है, जैगुआर और रिंग, और खुद जी। इंडिपेंडेंट घर वालों को सपोर्ट हो तो चलो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट फिर सर मैं अंजलि। अंजलि जी, अच्छा एक मिनट, चलो ठीक है, आप बता सकते हो आप अब। सर मुझे आईफोन लेना है। अच्छा आईफोन लेना है। यस सर, और खुद का घर। खुद का घर, अच्छा। हाँ सर, मेरे माँ को एक रिंग खरीदना है। ओके, मम्मी को रिंग देनी है। यस सर। ठीक है। और और कि मैं और मैनेजर बनना चाहूंगी, और जो मेरे सब पर्सन है उनको भी मैनेजर बनाना है। अच्छा बाप रे, ठीक है। ओके ओके, सुन लो जो भी टीममेट है मैम के, है ना, मैम ने प्लान किया आप सबका। और बाकी यस सर, और थार लेनी है मुझे। फिर थार लेनी है। ठीक है ठीक है। TF 20। डरो मत, कोई शर्माओ मत, ड्रीम बताते वक्त रिकॉर्ड हो रही, रिकॉर्ड, ठीक है, क्या पता सच यस होगी सर। ना। यही रिकॉर्डिंग के साथ आपकी मैं खुद रील बनाऊंगा। इसीलिए बोल लो। और थार के बाद नेक्स्ट प्लान? कुछ नहीं सर अभी। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थार लवर है मैम भी, है ना? ठीक है, और क्या नेक्स्ट? अच्छा अदिति जी बात कर रहे हो अब, ठीक है। सर मेरा पहला ड्रीम है मैं अपने पेरेंट्स को खर्चों में मदद करूंगी। अच्छा फिर उसके बाद जो गरीब लोग हैं जिनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, ऐसे लोगों को कुछ मदद करना चाहूंगी। और जो गरीब के कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए भी कुछ पढ़ाई में उनके खर्चा करना चाहूंगी। और वर्ल्ड टूर एक मेरा बचपन से देखा हुआ एक सपना है, उसे भी पूरा करना है। और मेरी ड्रीम कार है वो महिंद्रा थार है। अच्छा और मुझे लैपटॉप और आईफोन भी लेना है। ठीक है। और मेरा एक ड्रीम हाउस भी है, अच्छा ड्रीम हाउस, उसे भी पूरा। ठीक है ठीक है, आपने तो सब लिखा है, बस हो गया सब बताना या और भी है? बस इतना ही पूरा करना है। कोई नहीं, डरो मत, आप बताओ, दिल खोल के बताओ। अच्छा, मैम मेरे रिलेटिव में ही आते हैं वैसे, है ना? ठीक। हाँ अच्छा चलो ठीक है, और ओके फिर डन है आपका, पक्का हो जाएगा सब जो भी बताया आपने? अच्छा जी सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब इन्होंने तो अपने पॉइंट भी बना लिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। और नेक्स्ट कौन है, कौन रह गया है? बस आ जाओ सामने फिर, जिसके ड्रीम बताने रह गए। इतना सन्नाटा क्यों है? जल्दी, मीटिंग फिर हमारा टाइम बढ़ जाएगा ना। हाँ वैष्णवी जी, आपका बताओ, आप ड्रीम। डरो मत, कोई कोई मत डरो, यहाँ पे कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। मैं हूं तो सही आपके साथ बैठा हुआ, आपको लग रहा होगा बड़ा डर लग रहा हो, क्योंकि आज से पहले इतना कभी आप किसी के सामने बोले भी नहीं हो ना। पता है मुझे आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही होगी। चाहे टूट टूट के बोलो, है ना, डर डर के बोलो, बोल लो, कोई बात नहीं। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई हंसता नहीं है, ठीक है? अच्छा बताओ फिर, वैष्णवी जी आप बोलना चाहते हो कि आपका शायद माइक बंद है? एक मिनट, आपका माइक ऑन कर लो आप, नीचे ऑप्शन है माइक का, ऑन नहीं हो रहा है आपका।
ठीक है, आप मुझे चैट कर दो कंफर्म करने के लिए ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। और कौन रह गया है बताने वाला? पूनम जी, आपको बोलना है क्या? आप तो खुश बड़ा हो रहे हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं रुक सकता, टाइम ज्यादा हो जाएगा। या बोलना है? अच्छा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं हो रहा आपका माइक ऑन? यहाँ पे ना फोन के साइड में माइक का ऑप्शन है इधर। इसे ऑन करके ऑफ करके देखो आप। शायद कुछ इशू होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, इट्स ओके। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मीटिंग को आगे लेकर जाता हूँ। अब आप सभी ने ड्रीम्स बताए। स्वर्णा जी, आप तो रह गए 1 मिनट। आपका तो रह ही गया सिस्टम। थोड़ा आप बताओ, मैं तो भूल ही गया, आपने तो लिखे कोरिया वाला आपका है। बोल लो जो लिखा है आपने। सर खुद के लिए बड़ा घर लेना है, अच्छा। थार परचेस करनी है, बीटीएस आर्मी देखने भी साउथ कोरिया जाना है। आपको पता है ब्रिटिश आर्मी क्या होता है? इनको नहीं पता किसी को। ये कुछ वो ड्रामा, एक बैंड का नाम है सर। मूवी कुछ होती है, वो आपको उधर जाकर देखनी है, कोरिया में। अच्छा, वर्ल्ड टूर पे जाना है। कहाँ पर, किधर? पेरिस। पेरिस? ये सपना कहाँ से आया आपको, पेरिस का? कुछ बड़े हो रहे हो। ठीक है, और कुछ है? डायमंड मैनेजर बनना है। डायमंड मैनेजर? कहाँ से पता चली ये बात आपको? अभी तो किसी को पता भी नहीं है, आधे लोगों को होता क्या है वो डायमंड मैनेजर। ट्रेनिंग में सुना। जी सर जी। डायमंड मैनेजर के नीचे कितने मैनेजर होते हैं, याद है वैसे आपको? 5 मैनेजर, 25। एक डायमंड मैनेजर के नीचे 25 मैनेजर होते हैं। और इनकम होती है करोड़ों में। 50 लाख और करोड़ के बीच में, मंथ की, महीने की। बैंक वाले आपके घर पे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कुछ बोलना चाहते हो आप? रायगढ़ किला देखने जाना है और रायगढ़ किला? फिर तो ट्रिप हाँ। जाएगी। फिर तो ट्रिप जाएगी, सब है ना। ठीक है, और कोई, और कुछ आपका? नो सर। थैंक यू सो मच। अब देख लो, इन्होंने बता दिया, और कोई बोल लो, चांस चले जाएगा आपका। है नहीं, मुझे नहीं लगता अब कोई है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर मत बोलना है ना। चांस दिया नहीं मुझे। है, अभी है कुछ बोलना है किसी को? ठीक है, मैं तो बढ़ रहा हूँ आगे अब ट्रेन आगे जा रही है, ठीक है। ओके, चलो आपने बताया, थैंक यू सो मच। अब सुषमा जी, चलो ठीक है, आपने तो बोल दिया है। अब आप सभी ने देखा, सबके ड्रीम है यहाँ पर, सबके। मतलब कि इस मीटिंग में पता नहीं कितने करोड़ रुपए बैठे हैं। करोड़ों, है ना। कितने करोड़ों लोगों बैठे हैं यहाँ पर, पता नहीं कितना कमाने वाले सब, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है जो आपने बोला है, होपफुल, हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे। और बहुत जल्दी उसे अचीव भी करने वाले हैं, ठीक है। अब आपने जो भी बताया है ना, उसे अचीव कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। वो अचीव कैसे होगा जो आप बता रहे हो ना, ये है, ऐसा है, वैसा है, वो अचीव कैसे होगा, उसका सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको अभी। बट वो बताने से पहले एक स्टोरी बताऊंगा, और वो स्टोरी मैं आपको खुद सुनाऊंगा। शायद हो सकता है आपने ऑन द कॉल किसी किसी ने सुनी होगी, है ना। बोर लगेगी नहीं वैसे, है ना। बट मैं आपको तब भी रिपीट बताऊंगा, क्योंकि आप नए हो। और कल जाकर इस रिकॉर्डिंग को, क्या पता आप अभी देख भी रहे होगे, इन फ्यूचर देखेंगे बड़े सारे लोग, है ना।
तो अब वो स्टोरी है क्या, वो है एरोप्लेन की स्टोरी, ठीक है। जिस स्टोरी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत बड़ी, ठीक है। और ये स्टोरी मैं हर किसी को बताता हूँ जो हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करता है। और बहुत जरूरी स्टोरी है वैसे, ठीक है। जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपके साथ कोई हादसा नहीं होगा, और जो सपने आपने बताए हैं वो पूरे और जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको राज मिलेगा, आपको राज पता चलेगा कि कैसे उसे पूरा करना है और किन चीजों से हमने बचना है वैसे, ठीक है। तो एक दिन की बात थी, एक एयरपोर्ट था। जिस एयरपोर्ट के ऊपर एरोप्लेन आते हैं, है ना, लैंड होते हैं, लिफ्ट करते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट था। उस एयरपोर्ट में एक लड़का रहता था जिसकी खुद की किताबों की दुकान थी वैसे, ठीक है। और एक दिन अचानक क्या होता है, उस लड़के का सपना ही होता है वैसे बचपन से कि मुझे पायलट मैन बनना है, मुझे एरोप्लेन उड़ाना है। तो एक दिन उसके शॉप में से, जो शॉप उस एयरपोर्ट के अंदर थी, अचानक एक पायलट मैन था वहां से गुजर रहा था उसके शॉप के सामने से। और वो पायलट मैन के बैग में से एक किताब नीचे गिर जाती है। अब वो पायलट मैन भीड़ के इसमें गायब हो जाता है। फिर वो लड़का भागता है कि रुक जाओ आपकी किताब गिरी है। बट वो भीड़ के कारण क्या होता है, वो पायलट मैन गायब हो जाता है। और उस किताब को उसने उठाया और अपने शॉप के ऊपर लेके आ गया, अपने शॉप के ऊपर लेके आ गया। और उस किताब को उसने देखा तो उसके ऊपर ये देखा कि हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन। हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन मतलब कि बचपन से उसका सपना था पायलट मैन बनना है, एरोप्लेन को उड़ाना है। अब वो बड़ा खुश हुआ, यार इस किताब का तो टॉपिक है हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन। अब उस एयरपोर्ट में ना क्या था, एक एरोप्लेन था खड़ा जिसके अंदर पैसेंजर बैठ रहे थे सारे। तो उसने पायलट मैन का कपड़ा पहना और उस किताब को एक्साइटमेंट के अंदर पकड़ के वो एरोप्लेन के अंदर चले गया। अब पायलट मैन तो कहीं चले गया था, वो पायलट मैन बन के आया और उस एरोप्लेन के अंदर जाकर पहले सीट पे बैठ गया एरोप्लेन चलाने के लिए। अब जो पैसेंजर उस एरोप्लेन में बैठे थे, उन लोगों को नहीं पता था कि जो पायलट मैन है वो नया है, उसको तो एरोप्लेन चलाना ही नहीं आता है ना। बट उसका सपना था, उस लड़के का सपना था कि एक दिन मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा। अब जो पायलट मैन सच्चा वाला था वो तो पता नहीं कहीं गायब ही हो गया, वो तो आया नहीं है ना। फिर अब उसने ना किताब को पढ़ा, सारे पैसेंजर एरोप्लेन में बैठ गए थे वैसे। फिर उसने ना उस किताब को खोला, उस किताब को खोल के उसने पढ़ा कि पहले इंजन स्टार्ट करो, रेड बटन को प्रेस करो। उसने पूरा पढ़ा और प्रेस कर दिया। फिर उसने दूसरा पन्ना पलटा कि अब आपका इंजन चालू हो गया होगा, इंजन का फैन घूम रहा होगा। अब जो रनवे होता है, जिस रनवे के ऊपर एरोप्लेन चलेगा, फिर ऊपर आसमान में उड़ान लेगा, तो वहां पे लिखा था कि एरोप्लेन की जो स्पीड है ना, पूरी बढ़ा दो, 100% है, 100 की 100 स्पीड बढ़ा दो पूरी, है ना। तो बस जैसा वहां पे लिखा था उसने स्पीड को बढ़ाया। अब वो एरोप्लेन रनवे ट्रैक के ऊपर उसका पहिया चलने लगा, एरोप्लेन दौड़ने लगा। फिर और एक पन्ना पलटा कि अब एरोप्लेन दौड़ भी रहा है आपका रफ्तार से, अब उसको हवा में लिफ्ट करवाना है, तो और एक ग्रीन बटन दबा दो। फिर आपके एरोप्लेन के जो पहिए हैं वो पहिए अंदर हो जाएंगे, और जो रोडवे है उससे एरोप्लेन ऊपर उड़ने लग जाएगा। फिर जैसा पढ़ा उसने वैसा किया। अब वो एरोप्लेन आसमान में उड़ गया फाइनली, है ना। फिर और पन्ना पलटा, उस पन्ने में लिखा था कि अब आप एरोप्लेन की स्पीड कम कर सकते हो, एरोप्लेन को राइट लेने में राइट ले सकते हो, लेफ्ट लेने में लेफ्ट ले सकते हो। जैसा पढ़ा था उसने किया, एरोप्लेन की स्पीड कम कर दी, राइट भी लिया लेफ्ट भी लिया। अब आपको पता ही होगा एक एरोप्लेन जब उड़ता है एक जगह से तो दूसरी जगह लैंड भी तो करता है ना, नीचे भी तो उतरता है ना। तो लास्ट पन्ना था, किताब का लास्ट पन्ना था, उस लास्ट पन्ने में ये लिखा था, उस लास्ट पन्ने में ये लिखा था कि अगर आपको एरोप्लेन नीचे लैंड करना है, अगर आपको एरोप्लेन नीचे लैंड करना है तो दुकान में से जाके दूसरा एडिशन खरीदो।
ठीक है। दूसरा एडिशन खरीदो, उस किताब में सिखाया जाएगा कि एरोप्लेन को लैंड करते कैसे है। ये किताब यहाँ पर ही खत्म है। अब उस लड़के का हाल क्या हुआ होगा? ठीक है, उस लड़के का हाल क्या हो, वो तो सोच में पड़ गया, मेरी जान तो गई, जो पैसेंजर बैठे हैं उन सबकी भी जान गई। अब होना क्या था? बस अनहोनी होगी फिर। होना क्या था? वो जो एरोप्लेन उड़ रहा था वो क्रैश हो गया, लैंड हो गया। बस कहानी खत्म दोस्तों, है ना। कहानी खत्म होगी। वो पायलट मैन भी मर गया, सारे पैसेंजर भी मर गए। अब हमें सीख क्या मिलती है? मैं ही बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। अब हमें सीख क्या मिलती है कि जब हमें जिंदगी में कोई चीज मिले, हम किसी चीज को करने का डिसीजन बनाए, तो ज्यादा ओवर एक्साइटेड जो होता है वो भी नहीं रहना चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए कभी, है ना। और कोई भी चीज करने से पहले आपको एक मॉरल पता चला होगा, कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में पहले सीखना चाहिए। उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी उस चीज को करो, वरना मत करो। जब पूरी नॉलेज होगी तब करो। बट एक अच्छी बात बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर वो लड़का एरोप्लेन में से जाने से पहले उस किताब को पढ़ता तो अच्छा रहता ना। कितना अच्छा रहता। और दूसरी बात, अगर वो लड़का किताब पढ़ लेता बहुत बढ़िया, बट अपने साथ किसी पायलट मैन को रखता तो फिर तो दिवाली और मजा। पायलट मैन को ही साथ में रख लिया ना, कि किताब पढ़ तो ली, नहीं भी आया चलाने, जो पायलट मैन है, जो तो सीख चुका है, जो एक्सपर्ट है, जिसको करना भी आता है, उसको ही साथ में हमेशा रखा। तो एरोप्लेन गड़बड़ भी होगा तो पायलट मैन पकड़ लेगा ना। मतलब कि कोई भी काम को करने का तरीका क्या होता है, एक तो खुद नॉलेज ले लो, वरना जिस इंसान को नॉलेज है चुपचाप उसके साथ रहो। चुपचाप उसके साथ रहो, है ना। पायलट मैन अपना रखो, अपनी किताब रखो। उसी तरह फॉरयर को आपने स्टार्ट किया है तो ऐसे मत चले जाना आगे। ऐसे चले जाओगे तो आप अपना एरोप्लेन क्रैश ही करवाओगे। ठीक है। आप सर अपनी, पायलट मैन तो दो होते हैं ना। नहीं नहीं, उस स्टोरी में वही था, है ना। मैं आपको स्टोरी बाद में सुनाऊंगा कॉल पे। ठीक है, इट्स ओके, है ना। मतलब स्वर्णा जी, वो स्टोरी थी, है ना। ठीक है। आई समझ नहीं आई आपको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो देखो, आप सभी को पता चला होगा कि किताब, नॉलेज होने चाहिए, नॉलेज होने चाहिए, और किसी को साथ में रखना चाहिए। मतलब कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, आपको आए ना आए वो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या होती है कि नॉलेज नहीं ले रहे, या जिस इंसान को आता है हम उसकी बात को मानते नहीं है। समझ रहे हो? तो उसी तरह जब भी आपका सीनियर आपको कुछ भेज रहा है और बोल रहा है कि उसे देखो, उसे लिखो, है ना, बट आप रिटर्न में क्या कर रहे हो? लिख नहीं रहे, है ना। फिर वो चीज गड़बड़ हो जाएगी। या आपको ट्रेनिंग मिली है बट आप ट्रेनिंग में आ नहीं रहे, वो भी गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। और आप काम कर रहे हो बट खुद के दिमाग से कर रहे हो, है ना, वो भी चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो उसी तरह आपको मॉरल ऑफ स्टोरी पता चला होगा कि आपने एक डिसीजन बनाया, फॉरर को आपने स्टार्ट किया। तो इजी रास्ता क्या है? इजी रास्ता ये बोलता है कि जो सीनियर है उनके साथ अच्छे से कनेक्ट रहो, और जो भी ट्रेनिंग्स मिल रही है, जो भी कोर्स मिल रहे हैं, जो भी आपको लिंक मिल रही है, उसे वैल्यू बना के लो, है ना। अगर आप सोचोगे लिंक ही तो आई है, देखा जाएगा, है ना, तो फिर क्या होगा कि नॉलेज मिलके भी, पायलट मैन साथ में होके भी हमें वैल्यू नहीं है ना। ठीक है। बट अच्छी बात क्या है, अगर आपने नॉलेज ले ली, आप पायलट मैन के साथ रह गए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो लड़का एरोप्लेन खुद चलाने लग जाएगा ना, बिना किसी किताब के, बिना किसी पायलट मैन के। तो अब मुझे बताओ, आपको मॉरल ऑफ स्टोरी समझ आ गई ना? यस सर, आगे। और ये स्टोरी हमेशा याद रखना।
हमेशा याद रखना। अब बात जी सर। क्या है कि आपको मन में आता है ना, जब आप नए आए थे कि यार काम करना है, काम करना है। अगर आपने काम किया होता तो क्या होता, सोच लो। पक्का आप घूम फिर के हमारे पास ही आते फिर कि सर ऐसा हो गया। या क्या पता हमें आना पड़ता उठाने कि आ जाओ, हम हैं साथ में, कर लेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व, है ना। बट अच्छी बात है आप उस चीज में गए नहीं वैसे, ठीक है। बट देखो, इन फ्यूचर आपके साथ कभी भी कुछ होता है तो आपने ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट रहना है, आपके जो सीनियर है उनके साथ कनेक्ट रहना है। कोई प्रॉब्लम को हाथ में लेके बैठ मत जाना कभी भी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया, इजी रास्ता यही है कि जो चीजें मिल रही है उसे सीखो और सीनियर के साथ रहो। उतना जल्दी आप इस काम के अंदर अच्छा कर पाओगे और एक अच्छी इनकम ले पाओगे, ठीक है। अब आप सबके सामने ना मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, जस्ट एक मिनट। प्रेजेंटेशन शो हो रहा है ना मेरा? यस सर। यस सर। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी वैसे, ठीक है। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपने इस प्रेजेंटेशन को क्या करना है, अच्छे से पूरा बढ़िया से राइट करना है अपने डायरी के ऊपर। शायद आपके सीनियर ने आपको कहा होगा राइट करने, बट अगर आपने नहीं किया है तो इस चीज को आपने राइट करना है, ठीक है। इस चीज को तो देखो, आज के मीटिंग के मैं आपको रूल बता देता हूँ। ये मीटिंग अभी खत्म नहीं हो रही, वैसे 10 तो बज गए बट कोई बात नहीं। बस कुछ 10-20 मिनट रहेगा, फिर बाद में हम इस मीटिंग को एंड कर देंगे, ठीक है। अब ड्रीम लिस्ट भी बन गई, जो मैंने आपको कहानियां सुनाई वो कहानी भी आपको पता चल गई है। अब बारी आती है जो हमने ड्रीम लिस्ट बनाई है उसे पूरा कैसे करना है, उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, कितना हम टाइम देंगे, उस चीज को हम कितने देर में पूरा करेंगे, वो आपको पता चलेगी अब अच्छे से, ठीक है। तो देखो, ये है स्किल डेवलपमेंट का टॉपिक, है ना, जहाँ पर आपको अच्छे से बताया जाएगा कि हाँ, आज के ट्रेनिंग के अंदर गोल सेटिंग क्या होता है, गोल सेटिंग करना जरूरी क्यों है। मेरी शायद आपने बात तो सुनी होगी कि एग्जाम की और शादी की तारीख फिक्स होती है, तभी एग्जाम और शादी होती है। उसी तरह जो भी आपने ड्रीम बताए है, उस ड्रीम का ना एक आपको क्या करना पड़ेगा, डेट देनी पड़ेगी। डेट टाइम सब देना पड़ेगा, तभी जाकर वो सपने पूरे हो गए। और सपने पूरे करने का एक फॉर्मूला है, कोई भी चीज करने का फॉर्मूला होता है। बिना फॉर्मूला के वो चीज कभी पूरी नहीं होती, रिजल्ट नहीं आता, लोग फेल हो जाते हैं, बाद में वो बोलते कि हुआ ही नहीं, हमने तो किया था। बट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तभी आईफोन आएगा, तभी आप कोरिया जाओगे, या तभी घर बनेगा, तभी गाड़ी आएगी। और वो फॉर्मूला है आपके आंखों के सामने, वो है स्मार्ट फॉर्मूला। अब ये स्मार्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, और आप यहाँ पर एक फोटो देख रहे होगे, यहाँ पर एक गोल सेटिंग बना के रखी, डेमो दिया है, ये लिखना नहीं है, ये किसी और का है, ये आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर दिया है सुपरवाइजर लेवल कब करना है, लैपटॉप, स्कूटी, आईफोन, होम, कार, मैनेजर, उसका डेट दे दिया है ना। एक डेमो है, आपने भी इसी तरीके से आपके गोल्स के डेट्स बनाने, और आपकी डेट बनाने के लिए आपके सुपरवाइजर अपलाइन, आपके मैनेजर अपलाइन आपकी मदद करेंगे कि क्या डेट देनी है, उस इनकम को कैलकुलेट करके, ठीक है, कि कितना पैसा आप कब तक जोड़ोगे उसे पूरा करने के लिए, है ना। बट आपको मैं अभी बताऊंगा, जो ड्रीम लिस्ट आपने बनाई है उसको फॉर्मूला देना है, स्मार्ट फॉर्मूला। जिस स्मार्ट फॉर्मूले के ऊपर काम करके आप अपने सपनों की लिस्ट जो बनाई है उसे पूरा कर पाओगे। और इस बिजनेस में कहा जाता है, फॉरएवर के अंदर आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, एक सपनों की लिस्ट और एक लोगों की लिस्ट, और तीसरी आपके दिमाग के ऊपर बर्फ होना चाहिए,
और मुंह में शक्कर होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो, है ना। हमेशा आपका सर ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, और मुंह में शक्कर होने चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए, आप खुश चाहिए, ठीक है। तो सपनों की लिस्ट और लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। सपनों की लिस्ट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। लिखना क्यों पड़ेगा? आधे लोग ये सोचते कि क्यों लिखे, हमें तो मन में याद है है ना। हमें तो मन में याद है, डायरी में क्यों लिखना है सर, है ना। बताता हूँ, क्योंकि दुनिया में चीजें 3 बार बनती है। जैसे कि देखो, ताजमहल पता है आप सभी को? ताजमहल। जी सर जी। हाँ सर। अब मान लो किसी इंसान ने ताजमहल बनाया था ना। अब उस इंसान ने क्या किया था? पहले दिमाग में सोचा, पहले दिमाग में ख्याल लाया कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है। फिर दूसरी चीज उसने क्या की? उसने डिजाइन बनाया, पेपर के ऊपर डिजाइन बनाया कि ऐसा ऐसा बनाएंगे, है ना। उसने पहले लिखा, और तीसरी चीज उसके ऊपर एक्शन लिए उसे करके दिखाया, है ना। मतलब कि दुनिया में कोई भी चीजें 3 बार बनती है, पहले दिमाग में, पेपर में, फिर हकीकत में। और जो सीधा दिमाग में बनाएगा और पेपर में कुछ लिखेगा ही नहीं, तो तीसरा कभी हो पाएगा क्या पूरा? आंसर है नो, है ना। तो इसीलिए पेपर के ऊपर लिखना जरूरी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि अच्छा, लिखना इसीलिए होता है क्या। और ऐसा एक सर्वे हुआ था, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर एक सर्वे हुआ था कि किन लोगों के सपने पूरे हुए और किन लोगों के सपने पूरे नहीं हुए। और जिन लोगों के हुए थे ना, उन्होंने अपना ड्रीम लिखा था, उन्होंने डेट दी थी, इसीलिए उनका सपना पूरा हुआ। और जिनके नहीं हुए थे ना, उन्होंने क्या किया था? कभी लिखा ही नहीं। उन्होंने कभी लिखा ही नहीं, इसीलिए उनका कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको काम करने से पहले आपके आंखों के सामने आपका सपना, सपने की तारीख रखनी पड़ेगी। और आप मुझे बताओ, ये चीज करना जरूरी था या नहीं था? फिर आप ही बताओ, से यस और नो। यस सर, जरूरी है। बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम आए किस लिए, फिर यहाँ पर हम कर क्यों रहे फिर, ठीक है। हमें पता होना चाहिए ना कि हम काम करेगी क्यों, मेहनत क्यों करने वाले, क्यों बारिश तूफान आंधी से हम ठोकरे खाएंगे, है ना। इस चीज के लिए, ठीक है। तो अब आपको पहली चीज एक ब्लैंक पेपर लेना है। आपके ड्रीम आप मुझे बताने हैं, ठीक है। मैं आपके ड्रीम के डेट बना के आपको भिजवा दूंगा, है ना। मैं आपको सेंड कर दूंगा, फिर आप अपने ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख लेना उसको। अब सबके ड्रीम हो गए, ड्रीम मैं नहीं बताऊंगा, है ना। ड्रीम आपके हैं, ठीक है। अब आपका स्मार्ट फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताता हूँ। स्मार्ट फॉर्मूला का एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। अब आप में से आधे लोगों ने बोला आईफोन लेना है। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि आज ही आईफोन खरीदेंगे। ये स्पेसिफिक नहीं है ना कि आज ही दुकान जाके लाख रुपए का आईफोन हम खरीद लेंगे, ये स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 महीने में या 1 साल के बाद आईफोन खरीदेंगे। ये चीज स्पेसिफिक है ना। हम इस चीज को मान सकते हैं। और एम का मतलब होता है मेजरेबल। मतलब कि हाँ, इतने देर के अंदर, इतने टाइम के अंदर वो चीज हम पूरी करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे पूरा बढ़िया से, है ना। और ए का मतलब होता है अचीवेबल, अचीव, जिसे हम अचीव कर सकते हैं। हम कोई ऐसी चीज ना बोले कि हाँ हमने अभी बोल दी और वो अचीव ही नहीं हो रही, है ना। हम वो चीज बोले जो हम अचीव कर सकते हैं टाइम के अंदर, कुछ देर, महीनों, सालों के अंदर, जो चीज अचीव हो सकती है। और आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, सच, है ना। ऐसा नहीं कि हमने बोला थार लेनी, कल ही थार लेने जा रहे हैं ना। वो रियलिस्टिक नहीं, वो झूठे फिर है ना। ये सपने वो बनाओ जो रियलिस्टिक हो और उसे टाइम दो, वो स्पेसिफिक हो, ठीक है। और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड, कि हाँ इतने महीने के बाद, सालों के बाद, 5 साल, 10 साल। ये होता है स्मार्ट फॉर्मूला।
और स्मार्ट फॉर्मूले से बनाए जाते हैं डेट। डेट लिखी जाती है। आईफोन, हाँ, 6 महीने बाद इस तारीख को ले गए। थार, आने वाले 2 साल के अंदर इस तारीख तक ले गए, है ना। और वो रियलिस्टिक भी लगेगा, हम उसे अचीव भी कर पाएंगे। अब आपको पता चला स्मार्ट फॉर्मूला कितना जरूरी है फिर सपनों के लिए, सपने पूरे करने के लिए। क्योंकि सपने हर कोई देखता है, सपने हर कोई देखता है, बट पूरे किसके होते हैं? जो उसके लिए मेहनत करता है। तो आप मुझे सब ये बताओ कि खाली सपने देखने हैं या उस सपने के लिए मेहनत भी करना चाहते हो? सपनों के लिए मेहनत करनी है सर। बिल्कुल। क्योंकि देखकर तो पूरे होगे नहीं, लिख के भी पूरे होगे नहीं। पूरे कब होगे? जो लोग उसके लिए दिन रात करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, उन लोगों के लिए सपना पूरा होता है। मतलब कि डिफाइन योर डेली एक्शन, कि आप रोज रोज क्या एक्शन लोगे, तभी जाकर आपका पेरिस, लंदन, जो भी था, है ना, तभी पूरा होगा, ठीक है। या थार, जो भी कुछ था आपका, वो तभी पूरा होगा। कब? जब आप अपने डेली एक्शन बनाओगे, डेली काम करोगे। ऐसा नहीं कि एक दिन करा, 2 दिन छोड़ दिया, शादी आ गई, बर्थडे आ गए, एग्जाम आ गए। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि दिन भर काम करना है, 24 आवर, नो। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि एक दिन भी आपका ऐसा ना लगे कि यार आज हम कुछ कर ही नहीं पाए। चाहे 1% करो, एक कदम बढ़ो, कोई बात नहीं। क्योंकि ये काम कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि हाँ दौड़ लगाई, 100 मीटर आ गया, जीत गए, नो। ये एक मैराथन है। मैराथन का मतलब क्या होता है? जो रेस बहुत बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी रेस होती है। फिर आप ज्यादा स्पीड से भागो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे, मैटर वो करता है। ऐसा नहीं कि मेरा जल्दी नहीं हो पाया, इतना समय क्यों लगा, मुझे तो इतने महीने हो रहे, इनकम नहीं बन रही। मतलब ऐसा मैटर करता ही नहीं कि आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। मैटर ये करता है कि आप रेंग रहे हो, दौड़ रहे हो, या धीरे धीरे चल रहे हो। मैटर वो करता है कि कदम बढ़ाना जरूरी है आपका, है ना। डेली एक्शन लेने हैं आपको। सपने हैं, सबके हैं, बट पूरे किसके होते हैं? जो कंफर्ट जोन के बाहर रहता है और जो डेली का प्लान लेता है। और प्लान लेने के लिए क्या करना है? सीनियर के साथ कनेक्ट रहना है आपको। एरोप्लेन की स्टोरी याद रखना, ठीक है, वो मत भूलना। वही स्टोरी है सब। ट्रेनिंग्स में रहना है, पायलट मैन के साथ रहना है, फिर डेली एक्शन आपके खुद हो जाएंगे। बस अगर आपने गैप कर दिया, एक दिन, 1-2 दिन आपने खाली रह गए, फिर आपको एक अच्छी सुराग नहीं मिल पाएगी, है ना। आपको टाइम पे पानी नहीं मिलेगा तो पौधा उगेगा कैसे, है ना। अब यहाँ पर एक मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ आप सभी का। एक टेस्ट लूंगा मैं, फिर जाकर आगे हम बढ़ते हैं मीटिंग में, ठीक है। मुझे उसका आंसर देना, और जिसे आंसर पता है, और जी बिल्कुल, जिसे आंसर पता है वो आंसर मत बताना, ठीक है। वो आंसर बिल्कुल मत बताना, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। अब टेस्ट ये है कि सबको पता चला कि सपने हैं, सपने पूरे करने के लिए स्मार्ट का फॉर्मूला बनाना है, रोज मेहनत करनी है, डेली एक्शन लेने हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिसको आंसर पता है वो मत बताओ, जिसे नहीं पता वो बताना जरूर, चाहे गलत बताओ या कुछ भी बताओ, ठीक है। अब मान लो एक तालाब है, एक तालाब है। उस तालाब के ऊपर, एक तालाब है, उस तालाब के ऊपर 5 मेंढक है, 5 मेंढक है। और उन 5 मेंढक में से 3 मेंढक सोचते हैं कि हम तालाब के अंदर कूदेंगे। अगर 5 में से 3 मेंढक सोचेंगे तो कितने बचे? चैट में बताओ या बोल के बताओ। एग्जाम्पल पता चल गया ना, कि एक तालाब है, 5 मेंढक उस किरान एक साइड में बैठे हैं, पांचों। और उन पांचों में से तीनों ने सोचा कि हम उस तालाब के अंदर कूदेंगे। तो 5 में से अगर 3 सोच रहे हैं तो कितने बचे? अच्छे से बताओ आंसर। सारे हैं सब, क्योंकि सोच ही रहे ना, कूदे तो नहीं। और बाकी?
क्या आंसर है? सभी बताओ, सबका चैट आना चाहिए, सब बताओ। एग्जाम्पल तो समझ ही गया ना, कि तालाब है, तालाब के ऊपर 5 मेंढक है, 5 में से 3 ने सोचा कि हम तालाब में कूदेंगे, तो कितने बचे? सबका यहाँ पर चैट ऑप्शन है, वहां पर अपना टाइप करो। 5 में से 2 बचे या 5 ही बचे? 5 भी कूद जाएंगे सर। 5 कूद जाएंगे? हाँ। अच्छा ठीक है, ओके, और कोई बताना चाहेगा? 5 के 5 कूद जाएंगे, चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते। 5 है, उन 5 में से सोचा ना, बस सोचा, कूदे थोड़ी हो, है ना। 5 में से तीनों ने खाली सोचा था, उन्होंने कूदा नहीं, है ना। तो 5 ही बचे, 2 थोड़ी बचे, या सारे थोड़ी कूदे, है ना। वैसा कुछ भी नहीं था, 5 बचे। और उन 5 में से खाली 3 लोग, 3 मेंढक सोच रहे थे, उन्होंने कूदा नहीं तालाब के अंदर। मतलब कि सीखने की बात ये थी कि लोग हमेशा सोचते हैं, सोचते रहते हैं ख्यालों में, बट वो कभी करते ही नहीं, क्योंकि वो करने से डरते हैं, और उनके अंदर वो कभी हौसला आ ही नहीं पाता। तो इस एग्जाम्पल से ये सीख मिलती है कि कभी ख्याल के अंदर मत रहो, कभी डाउट के अंदर मत रहो, हमेशा एक्शन लो, करो, करने के बाद सोचना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो उन मेंढक जैसे मत बनना, जो 3 मेंढक सोचते थे बट कूदते नहीं थे, ओके। तो डेली एक्शन लेने, और डेली एक्शन के अंदर आपकी सक्सेस छुपी है। मतलब कि जो रोज करता है वही सक्सेस होती की सक्सेस की क्या, क्या की है, सफल बनने की क्या कुंजी है? सफल बनने की कुंजी है कि आप दिन भर करते क्या हो। और जो इंसान दिन भर कुछ करता है वही इंसान सफल बनता है। सफलता थोड़ी ऐसे सबको मिल जाएगी, है ना। मतलब सक्सेस की कुंजी है कि आप हमेशा करते क्या हो, ठीक है। और आप हमेशा खुद को कितना इम्प्रूव कर रहे हो, कितनी ट्रेनिंग्स ले रहे हो, ठीक है। यह सब आप राइट करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मतलब सफल बनने के लिए क्या करना है? जल्दी जल्दी एक्शन लेने, ख्याल में नहीं रहना, ठीक है। ख्याल में बिल्कुल भी नहीं रहना, जल्दी जल्दी एक्शन लेने हैं। रोज हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को, ऐसा नहीं कि हमें तो ये आता ही नहीं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं आता बट हम सीखेंगे, हमसे हो नहीं रहा बट हम करेंगे, हम नॉलेज लेंगे, हम ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग कहाँ से लोगे? अपने सीनियर को पूछ लो ना, या यूट्यूब में घुस जाओ। मतलब कि डेली खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, तब जाकर वो ड्रीम लिस्ट पूरी होगी आपकी, तब जाकर वो अचीव करोगे, तब जाकर वो सच होगी, आप एक्शन लोगे। मतलब कि एक पौधा है, उस पौधे को अगर टाइम पे पानी नहीं दिया, वो पौधा कभी उग नहीं पाएगा। उसी तरह टाइम पे उसको पानी देना, उसकी देखभाल करना बड़ा जरूरी। उसी तरह आप अभी नए हो सब, आप सब नए हो, आपने अभी डिसीजन बनाया, अभी बिजनेस को स्टार्ट किया, आपके बहुत अच्छे ड्रीम भी है। बट आपको क्या करना पड़ेगा? डेली खुद को एक अच्छा सराउंडिंग देना है, हमेशा खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को अच्छे ट्रेनिंग्स में लेके जाना है, अच्छी बातें सीखनी है, हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे का नहीं सोचना अपना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और सारे सपने कब पूरे होंगे? जब आप एक टू डू लिस्ट बनाओगे। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है? ये लिस्ट आपको मदद करती है आपके सपने पूरे करने में जल्दी। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे महीने का 30,000 कमाना है, तो आपको 30,000 की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अगर आपको 10,000 कमाना है, तो 10,000 की प्रॉब्लम आपको आएगी। क्योंकि जितना कमाओगे उतनी अपनी औकात होती है, उतनी अपनी हैसियत होती है ना। और उतनी प्रॉब्लम चैलेंजेस अपने को लेने पड़ते हैं, तभी तो जाकर हम उसके काबिल बन पाएंगे। और जिस इंसान ने 10,000 महीने में कमाया, वो हर महीने कमाना सीख जाएगा। जिस इंसान ने लाख कमाना सीखा, वो हर महीने लाख कमाना सीख जाएगा। बात वही है
कि हम कितना खुद को इम्प्रूव करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब आपके पास होने चाहिए टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है? दिन भर का प्लान। दिन भर का प्लान। और आपने शायद सुना होगा, जो इंसान सफल होता है, सफल इंसान को पता है कि कब उठना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब कहाँ जाना है, किससे टाइम देना है, किसे नहीं देना है, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे फिर से सोना है, कितने बजे खाना है। सब कुछ सफल इंसान का टाइम ऑलरेडी फिक्स होता है, आज का भी कल का भी। सुना ही नहीं सुना आपने ऐसा? बताओ, पता है ये बात आपको? से यस और नो? यस, सही बात है ना? कि जो सफल इंसान होता है, उसे आज क्या करना है, कल क्या करना है, वो पहले से ही उसका फिक्स होता है। तो उसी तरह आपके पास ना टू डू लिस्ट होने चाहिए। और अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, तो आप खतरे में पड़ जाओगे। आपके पास अगर टू डू लिस्ट नहीं होगी ना, जो सपने आप बोले हो ना, वो कभी पूरे नहीं होंगे फिर। आपको पता होना चाहिए कि सुबह कितने बजे उठना है। और सुबह उठ के अपने सीनियर को फोन करना चाहिए आपको। सीनियर को फोन करना है ना? आपके जो भी सीनियर है, उनको फोन करो। उनके सुपरवाइजर सीनियर से फोन करो। मैनेजर से भी कभी कभार फोन कर लो, है ना? सुबह ये प्लान होना चाहिए। वीडियो देखो, ट्रेनिंग देखो, जो कोर्स मिले उनको नोट्स बनाओ, अच्छे पॉइंट्स बनाओ। जो ग्रुप के अंदर हो, उस ग्रुप के अंदर क्या आ रहा है उसे देखो, रिप्लाई दो। मतलब दिन भर का आपका प्लान होना चाहिए कि आज मुझे कितना टाइम क्या काम करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है। सब कुछ मैनेज करना है आपको। मान लो आपके टीचर ने आपको एक किताब दी है, आपको एक किताब दी है, और बोला है कि इस किताब को आपने पूरा लिखना है एक नई किताब के ऊपर। अब आप क्या करोगे? एक दिन में एक पन्ना लिखोगे? पूरे साल में हर एक पन्ने लिख दोगे? तब जाकर वो पूरा होगा ना। उसी तरह आपको करना पड़ता है टाइम मैनेज आपका। आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप टाइम मैनेज करोगे तो सारी चीजें पूरी होती है। प्रायोरिटी दोगे तो सब कुछ चीजें अच्छी होगी, है ना? वरना अच्छी नहीं होगी, ठीक है? तो आपने टाइम मैनेज करना है, हर एक चीज को अच्छे से टाइम देना है। एक टू डू लिस्ट बनाओ, फिर आपको काम करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपका पैसा, बैंक बैलेंस कभी हिलेगी नहीं, आपकी बैंक बैलेंस अच्छी आएगी आपको। और सबसे अच्छी चीज, जो बचपन में 5 रुपए का चार्ट आप खरीदते थे, आपकी टीचर आपको बोलती थी कि ड्राइंग बनाने के लिए 5 रुपए का व्हाइट चार्ट लेके आना, हम ड्राइंग बनाएंगे स्कूल में, है ना? वो 5 रुपए का चार्ट आप सभी ने खरीदना है। एक चार्ट होता है ना, स्क्वायर, वो आपने खरीदना है। और मैं आपको कुछ आपके ड्रीम के कलरफुल प्रिंट दूंगा। कलरफुल प्रिंट आपने निकालने हैं। आपको मैं डेट भी दे दूंगा। और वो चीज हमने आने वाले 2 3 4 दिन के अंदर करके अपने घर के अंदर वो लगा देनी है। अपने घर के अंदर वो लगानी है दीवार के ऊपर। फिर बजेगा अलार्म। अलार्म बजेगा, अय पोरी ते बघ, तू भिंतीवरती काय चिपकिलस? वो देखो आपने दीवार के ऊपर क्या लगाया है। आपकी मम्मी पापा भाई बहन आपको ऐसा बोलेंगे कि वो देख दीवार के ऊपर क्या लगा है, और अभी भी तू सोई है, तू सोया है ना? आपका फ्री का अलार्म है। समझ रहे हो? ड्रीम चार्ट बनाने से आपके आजू बाजू लोगों को पता चलेगा आपको ये करना है। फिर आपको मिलेगा फ्री का अलार्म। और उसे नहीं करोगे तो लोग हंसेंगे, और उसी बात को पकड़ के आप पूरा कर दोगे, है ना? तो ड्रीम चार्ट बनाने का ये फायदा होता है। तो एक ड्रीम चार्ट खरीदना है, ठीक है? ड्रीम चार्ट मतलब कि वाइट पेपर है, वो बड़ा आता है स्क्वायर टाइप का, 5 रुपए का, वो लेना है आपने। और मैं आपको कलर प्रिंट दूंगा, जितने लेवल्स होते हैं, या जो भी आपके ड्रीम्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सुपरवाइजर लेवल, लैपटॉप, जमीन, स्कूटी, एक घर, एक गाड़ी, आईफोन, मैनेजर, है ना? सबकी आपकी ऐसे कलरफुल की प्रिंट निकाली जाएगी। और आपका ड्रीम चार्ट तैयार करना है। और जब तक ड्रीम चार्ट तैयार नहीं होगा,
अगर आपको काम करना है आप कर लेना, बट मैं नहीं करवाऊंगा आपका काम, है ना। मैं सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने ड्रीम चार्ट मुझे दिखाना है, तभी हम काम करवाएंगे आपके साथ, है ना। ये चीज है, ठीक है। और ड्रीम चार्ट बनने के बाद हमेशा याद रखना कि आपने टाइम मैनेज करना है। कुछ हो ना हो, बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, आप 7 दिन पीछे पड़ जाओगे। अगर आपने एक दिन भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, 7 दिन पीछे पड़ोगे, और फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा पहले दिन से। ऐसा होगा आपके साथ, है ना। एक दिन भी अगर आपने कुछ नहीं किया, 7 दिन आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने डेली अपना अच्छे से काम करना है, टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर कुछ भी मत करना, लिखना है ना। मतलब डेली आपने क्या करना है, अच्छे से टाइम मैनेज करना है अपना, बढ़िया से। अब देखो, जो भी सपने आप बनाओगे, आईफोन लेना, स्कूटी लेना, जो भी आपका सपना होगा, वो सपने 5 लेवल से पूरे होते हैं। 5 लेवल का मतलब क्या? आपका सपना है आईफोन का, वो 1 साल के अंदर हम कर सकते हैं। आपका सपना है गाड़ी लेने का, वो 2 साल के अंदर हो जाएगा। घर लेने का है, वो हो जाएगा 5 साल के अंदर। फोन लेने का है, कोई भी कुछ भी स्कूटी लेने का है ना, मतलब सालों के अंदर, या कुछ 3 महीने के अंदर, या महीने के अंदर, या वीकली, या डेली। मतलब सबसे सिंपल बात, आज अच्छे से काम करोगे, हफ्ते में अच्छे से काम करना है, महीना भर, 3 महीने, साल, आपका खुद काम हो जाएगा, है ना। हमेशा याद रखना कि कोई महीना नहीं होता, कोई साल नहीं होता, जो होता है आज का दिन होता है। आज का दिन अच्छा निकालोगे, तो जो डेट दी है वो सब कुछ पूरी होगी अच्छे टाइम पे और उसी डेट को, ठीक है। तो रोज आपने अच्छे से काम करना है, बढ़िया से आपका। और उस चीज के लिए आपके लिए सरप्राइज है, सरप्राइज गिफ्ट है। आपको मिलेगा एक कोर्स जिसका नाम है गोल सेटिंग स्किल डेवलपमेंट, है ना। जिस कोर्स की अगर मैं बात करूं, वो होता है लगभग 3500 की उसकी फीस होती है ना। मतलब कि ये फीस देने के बाद आपको ये कोर्स मिलेगा, बट अच्छी बात क्या है, ये फ्री है। आपको कोई 3500 रुपये नहीं देने इसके लिए एक्स्ट्रा, है ना। ये आपको लाइफ टाइम के लिए ये कोर्स फ्री में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है ना। इस कोर्स को आप यूट्यूब के ऊपर कभी भी देख सकते हो, जिंदगी भर। आज देखो, 2 साल के बाद देखो, तब भी ये कोर्स ऑन रहेगा, है ना। ये कभी बंद नहीं रहेगा। तो मेरे तरफ से आपके लिए ये सरप्राइज गिफ्ट था। आपको गोल सेटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर कुछ एपिसोड है, जिसे देखकर आप और नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। और नॉलेज ले सकते हो, सपने को कैसे पूरा करना है, कितना टाइम देना है, कैसे, सब कुछ आपको पता चलेगा अच्छे से, है ना। अब बात आती है काम की। अपने काम का पिलर होता है। जैसे कि कहा जाता है, एक घर बनाने के लिए पहले करना क्या पड़ता है, उसकी इमारत, पिलर तो बना लोगे, बट घर बनाने के लिए पहले नीचे खोदना पड़ता है, जमीन को थोड़ा खोदना पड़ता है, तभी जाकर वो इमारत सालों साल टिकती है। अगर कोई घर बनेगा और उसका नीचे बेस बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तो कभी भी वो चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं। मतलब कि अगर आप चाहते हो आपका काम अच्छा रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका काम ताश के पत्तों जैसा ना हो, कोई भी आएगा फूक मारेगा आप और उड़ जाओगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम ताश के पत्तों का मत रखना, ठीक है। अगर ताश के पत्तों जैसा काम नहीं चाहते, अमूजा सीमेंट जैसा चाहते हो सालों साल, है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, आपका बेस, आपका फाउंडेशन आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है ना। मतलब घर बनने से पहले नीचे खोदा जाता है अच्छे से बेस बनाने के लिए, तभी जाकर वो तूफान बारिश झेल पाता है। तो इस बिजनेस के अंदर ना 4 पिलर होते हैं, जिस 4 पिलर के अंदर आपके सारे सपने छुपे हैं। क्योंकि सपने पूरे हो गए पैसे से, और पैसा आएगा इन 4 चीजों से आपको, है ना। इन 4 चीजों को करके पैसा आने वाला है, जो चाहिए सब आएगा, सब। यही 4 चीजें है, जिन 4 चीजों को पकड़ के आप अपना बेस मजबूत बनाओगे, और जो सपने हैं उसे पूरा करने के लिए कितना भी कमाओ,
पहला चीज है लिस्ट मेकिंग, दूसरा चीज है इनविटेशन, तीसरी चीज है शो प्लान, चौथी चीज है फॉलो अप। इन चारों चीजों को जिसने मजबूत कर दिया, आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, आने वाले 1 साल के अंदर वो महीने का लाख कमाने के काबिल हो जाएगा। बट 1-2 महीना पहले देना पड़ेगा सीखने में, इसकी ट्रेनिंग लेने में, है ना। और वो चार चीजें आपके आंखों के सामने है। जब जब आपका काम नहीं चलेगा, जब जब आपको इनकम नहीं आएगी, जब जब आप ग्रो नहीं करोगे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये चारों चीजें फॉलो नहीं करते, या इसे सीखते नहीं हो, या इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसीलिए, है ना। तो कोई भी इमारत खड़ी कब होती है? जब उसके पिलर स्ट्रांग होते हैं। आप अपने पिलर स्ट्रांग ही नहीं करोगे तो आपकी इमारत खड़ी नहीं होगी। तो इसीलिए लिस्ट मेकिंग, अगर लिस्ट मेकिंग अच्छी है, मतलब कि सपनों की लिस्ट बना ली, अब बनानी है आज रात को या कल सुबह, आप अपने लोगों की लिस्ट बनाओ, और वो लोगों की लिस्ट बना के उसका फोटो मुझे आपने देना है, ठीक है। लोगों की लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि इसी लिस्ट को बना के आप लाख करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा करने वाले हो आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते लिस्ट मेकिंग के ऊपर। बस अब मीटिंग खत्म है, एक ही स्लाइड बची, मीटिंग ओवर है। फिर आपको थर्ड पार्ट रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, लाइव नहीं होगी, उसका थर्ड पार्ट आपको रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगा, ठीक है। अब लिस्ट मेकिंग, लिस्ट मेकिंग का मतलब क्या होता है? कि अपने कांटेक्ट में लोग, अब ये मत सोचो कि लोगों के नाम क्यों लिखने हैं, इनके नाम मैं नहीं लिखूंगी, या इनको मैं नहीं बता सकती, मुझे तो बताना नहीं आता, मैं तो डरती हूँ या डरता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। ओवर थिंक नहीं करना, हमने मेंढक नहीं बनना जो खाली सोचता है, हमने लेने हैं एक्शन, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपकी कांटेक्ट लिस्ट बनानी है 200 से लेके 500 तक, 200 से लेके 500 तक। अब आप अपने पूरे एरिया में शाहरुख खान तो नहीं हो, ठीक है, कि आपको पूरी दुनिया जानती हो, बट आप इतने सेलिब्रिटी जरूर होगे क्योंकि आप 18 साल के ऊपर हो। आपको 100, 200, मैंने तो सुना है कि किसी के शादी में 1000 लोग आए हैं, है ना, आते हैं ना, 1000-500 लोग आते हैं, फ्री का खाना खा के चले जाते हैं, है ना। तो हम तो बिजनेस करने जा रहे हैं। और मैं नहीं कहता कि अपने बिजनेस के अंदर ट्रक भर के लोग चाहिए, नो। हमें लोग चाहिए क्यों? कम्युनिटी बनाने के लिए, अपने जैसे लोग जो अच्छे हैं, जो सपना देखते हैं, बस वैसे, है ना। बट उसके लिए आपको क्या करनी है? हमेशा अपनी लिस्ट बढ़ाते रहनी है, और कभी भी गलती नहीं करनी, प्री जज मत करना। सबसे बड़ी मिस्टेक, लोग लाख लाख 1000 रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस से हर महीने, बट वो गलती क्या करते? प्री जज करते ज्यादा। किताब पढ़ी नहीं, पहली प्रीजज कर लिया, ऐसा क्यों होगा? बस में बैठने से पहली सोच लेते हैं कि बस का एक्सीडेंट हो गया तो, ऐसा नहीं होता है ना, बैठो तो सही, बस में ओवर थिंक क्यों करना है? तो आपकी 200 से लेके 500 तक ऐसी कांटेक्ट लिस्ट बनानी है। ये डेमो है, इसको मत उतार देना, है ना। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये डेमो है, बस आपके जो एरो यहाँ पर दिख रहा है रेड आपको, है ना। ऐसी कांटेक्ट लिस्ट बनानी है आपको, 100-200 लोगों की। अब कांटेक्ट लिस्ट में आप किसी को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्कूल के फ्रेंड, आपके स्कूल के फ्रेंड, 5th क्लास के, 1st क्लास के, 10th के, 12th के, है ना, या आपके कॉलेज के फ्रेंड, या आपके मम्मी पापा के दोस्त, या आपके हाय हेलो फ्रेंड, कभी कभी बात होती है, या आपके घर के आजू बाजू के लोग, उनके लोग, है ना, दोस्त के दोस्त, रिलेटिव, या ऑनलाइन दोस्त, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, या किसी ग्रुप में आपका कोई दोस्त, या दोस्तों के दोस्त, ऐसे करके एक ठंडे दिमाग से आपको क्या करना है? 200-500 की लिस्ट बनानी है। जितनी लिस्ट बनेगी उतनी बनाओ, चाहे 200 की बने या 500 की बने, बैठ के सारी लिस्ट बनाओ। और सीरियल नंबर देना है, 1 2 3, ऐसे सीरियल नंबर भी देना है, और उनका नाम लिखना है, नंबर मत लिखने बैठ जाना, है ना, वरना ज्यादा टाइम लगेगा आपको, बस नाम लिखो। और वो लिस्ट बना के आपने क्या करनी है? आपके सुपरवाइजर अपलाइन को देनी है, ठीक है। आपके जो भी ऊपर के सीनियर है
उनको कांटेक्ट की लिस्ट देनी है आपने। दो चीजें आपको करनी है, वो दो चीजें क्या है? सपनों की ड्रीम चार्ट बनानी है, और दूसरी चीज लोगों की लिस्ट बनानी है। जब ये दोनों चीजें आप दिखाओगे, तभी जाकर हम आगे अपना काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो, दाल रोटी के लिए तो नहीं आए हो ना कि बस दाल रोटी आ जाए, ऐसा तो नहीं। या चलो एक दो महीने ट्राई करते हैं, हुआ तो हुआ, कर लेंगे, नहीं हुआ तो कौन सा क्या जा रहा है अपना, ऐसी सोच तो नहीं है। इतना कुछ बताने के बाद भी क्या कोई ऐसी सोच रखता है आप में से? से यस और नो, कोई दाल रोटी वाला तो नहीं है फिर। चलो ठीक है, नहीं होना। नो सर। ओके, थैंक यू। और सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए है। सेकंड कोर्स आपका लिस्ट मेकिंग लॉ ऑफ एवरेज है ना, कि हमें प्री जज क्यों नहीं करना चाहिए, ओवर थिंक क्यों नहीं करना, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस कोर्स को देखकर आपको सीखने मिलेगा। और इसकी जो फीस होती है 2500 होती है, 2500। और अच्छी बात है कि ये फीस आपको पे नहीं करनी, ये आपको फ्री मिलेगी। ये कोर्स आपको लाइफ टाइम, आज देखो, 2 साल या 10 साल बाद भी देखो, ये यूट्यूब के ऊपर ऑन रहेगा। यूट्यूब की लिंक मिलेगी आपको, है ना। और इसे सीखना है अच्छे से आपको, इस कोर्स को अटेंड करो, इसके डायरी में भर भर के पॉइंट बनाओ, क्योंकि गलतियां नहीं करनी वो आपको पता चलेगी। और जो कोर्स में सिखाने वाले हैं, वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, वो लोग आपको सिखाने वाले हैं जिनको पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस है। एक बच्चा और छोटा से बड़ा हो जाएगा, उतना एक्सपीरियंस है उन्हें काम का, खाली, है ना। वो लोग आपको ऐसा कोर्स दे रहे हैं, ऐसा आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी बात आज यही लगी होगी। बस मीटिंग यहाँ पर खत्म होती है। और जो तीसरी चीज है ना, कि इनविटेशन क्या होता है, सपनों की लिस्ट भी बना ली, या अपने ड्रीम चार्ट भी बनाया, लोगों की लिस्ट भी बनाई, बट उनको बताए कैसे, उनको काम कैसे दिखाए, कम्युनिटी कैसे बनाए, वो आपको थर्ड पार्ट में पता चलेगा, जो कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आज जो मैंने आपको सरप्राइज दिखाए हैं, वो आपको बहुत अच्छे भी लगे होंगे, है ना। और अच्छी बात ये भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सरप्राइज बस यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं, आपको आगे भी सरप्राइज मिलेंगे, है ना। जैसे कि जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि जो लिस्ट बनाई है हमने, जो हमने लोगों का नाम लिख लिया है, उन लोगों को बात क्या करनी है, उनको बोलना क्या है, उनको काम कैसे दिखाना है। और जब लोगों को काम दिखाओगे, वो लोग आपको कुछ सवाल पूछेंगे, आप तो घबरा घबरा जाओगे ना। बट अच्छी बात है कि उन सवालों के जवाब कैसे देने हैं, वो भी आपको मिलेगा, कि उनका जवाब क्या दिया जाता है। और सबसे अच्छी चीज, आपको एक बनाया बनाया सिस्टम मिलेगा, जिस सिस्टम के ऊपर काम करके आप अपनी कम्युनिटी भी बनाओगे, आप अपने सारे लेवल भी अचीव करोगे, और बहुत अच्छी इनकम कमाओगे, है ना। और वो सिस्टम है अजनेश सर का, ठीक है, जिसे इस्तेमाल करके हमारे जितने भी मेंटोर्स है ना, सुखविंदर सर है, राहुल सर है, या मनप्रीत सर है, प्रवीण सर है, जो भी सीनियर है, उनका आपको सिस्टम मिलेगा, जिस सिस्टम के ऊपर काम करके आप अपने बिजनेस को दिखा पाओगे, और एक कम्युनिटी जल्दी बना पाओगे। क्योंकि एक नेटवर्क बनाने से ही आपको एक अच्छी इनकम आने वाली है जिंदगी भर, है ना। और इनविटेशन का जो कोर्स है, इसकी जो प्राइस होती है 14,999, है ना, लगभग 15,000। इसकी कोई आपको फीस नहीं देनी, ये भी सरप्राइज गिफ्ट ही है आपके लिए, ये आपको फ्री मिलेगा। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, वो भी आपको फ्री मिलेगा, लगभग 10,000 का, ठीक है। अब देखो, ये जो सरप्राइज गिफ्ट मैंने आपको दिखाए है ना, ये है वो किताब, जो किताब उस लड़के ने पढ़ी नहीं थी, और बिना पढ़े वो एरोप्लेन चलाने गया था। कहीं आप ऐसा ना कर लो, थोड़ा इसमें रहना, और हमेशा उस चीज को सीखते रहो। उसके नोट्स बनाओ, डायरी में अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो, सेंटेंस लिखो, ऊपर हाईलाइट दो, 10 पॉइंट लिख के अपने सीनियर को फोटो दो। थोड़ा सीनियर को भी खुशी होगी, यार जो चीजें हमने बना के दी है, लोग इसका फायदा ले रहे हैं, लोग सीख रहे हैं। क्योंकि अच्छा लगेगा ना, कि आप सीख रहे हो, समझ रहे हो,
सपने पूरे कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना। क्योंकि एक इंसान आपको इतनी वैल्यू दे रहा है, बट आप वैल्यू देख कर भी ले नहीं रहे, फिर तो बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो होप आज की मीटिंग में आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और जो भी चीजें मैंने आज आपको बताई आप बहुत अच्छे से करोगे। अपने सपनों का ड्रीम चार्ट बनाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ, और उन लोगों से क्या बात करनी है, कैसे सवालों के जवाब देने हैं, कैसे काम दिखाना है, आपको सब डाटा दिया जाएगा, ठीक है। सब मिलेगा आपको, मतलब एक थाली है, उस थाली में खाना भी है पूरा, है ना। मिठाई है, सब्जी है, चपाती है, सब है ना। बट आपको कोई खिला नहीं सकता, खाना आपको पड़ेगा, है ना। सिस्टम तैयार है, हम भी तैयार है। बस अब आप रेडी रहना अपने ड्रीम चार्ट के साथ और लोगों की लिस्ट के साथ, है ना। और वो दिखाओ, अपने सीनियर को दिखाओ आप, है ना। ड्रीम चार्ट दिखाओ, आपकी कांटेक्ट लिस्ट दिखाओ, और आपका सीनियर आपके साथ प्रैक्टिस भी करवाएगा कि कैसे बात की जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपकी, ठीक है। कोई घबराना नहीं है, दिल खोल के काम करना है। कोई डाउट मत लेना गाड़ी में बैठने से पहले कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। ऐसा कोई डाउट भी मत लेना, ठीक है। साथ है, दिल खोल के काम करो, बहुत अच्छे से करेंगे। और जो सपने आपने बनाए हैं उसे हम रियलिटी में कन्वर्ट भी करेंगे। और बाकी इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी आपको रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगी। और मेरे तरफ से जो भी चीजें मैंने आपको सिखाई उसके ऊपर काम करके दिखाओ, और कल जाकर मुझे भी याद आए कि इन्हीं चीजों को देखकर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप भी मुझे बोलोगे कि हाँ वो ट्रेनिंग ली थी और उस ट्रेनिंग से हमने आईफोन खरीदा, है ना। या हम पेरिस गए उसी ट्रेनिंग को करके, वो चीजें होनी चाहिए फिर। बाकी मैं थैंक यू सर जी। ऑल द बेस्ट है आपको, करते हैं मिलके साथ में, ओके। थैंक यू थैंक यू सर जी। ओके, मोस्ट वेलकम, करते साथ में और है साथ आपके, ठीक है। आप भी अपने तरफ से अब जोर दिखाओ अपना, मैंने तो दिखा दिया है पूरा 100%, ठीक है। रिटर्न में अब दिखना चाहिए मुझे आपकी सुंदर सुंदर लिस्ट और ड्रीम चार्ट, ठीक है। मिलते हैं कभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सर।